बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following statements are true or false? First statement, the blood transports carbon dioxide comparatively easily due to its high solubility. Second statement, approximately 8.9% of carbon dioxide is transported being dissolved in the plasma of blood. Third statement, the carbon dioxide produced by the tissues diffuses passively into the bloodstream and passes in the red blood corpuscles and react with water to form carbonic acid, that is H2CO3. The oxyhemoglobin HbO2 in erythrocytes is basic in nature. Fifth one, the chloride ions diffuse from the plasma into the erythrocytes to maintain the ionic balance. Choose the correct option. इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. हमें बताना है कि कौन से ट्रू है, कौन से फॉल्स है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. तो हमारा की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो ऑक्सीहीमोग्लोबिन की बात करेंगे. सो ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का. अब सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इसे कंसीडर करते हैं. सबसे पहले स्टेटमेंट में कहा है कि जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाती है हाई सॉल्युबिलिटी के कारण. सो एज वी नो कि कार्बन डाइऑक्साइड की काफी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है. इट इज हाईली सॉल्युबल और वी कैन से इट हैज हाई सॉल्युबिलिटी. इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ये 20 से 25 टाइम्स ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है. सो मोर देन ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है. अब अगर हम बात करें ब्लड के अंदर, तो डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है एंड 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है ये प्लाज्मा के थ्रू होता है डिसॉल्व्ड फॉर्म में. अब एज वी कैन सी कि ऑक्सीजन का कम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि इसकी हाई सॉल्युबिलिटी होती है. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा. सेकेंड स्टेटमेंट है कि अप्रोक्सीमेटली 8.9% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व्ड फॉर्म में. बट हमने अभी देखा कि सिर्फ 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू. तो यहाँ पे 8.9 दिया हुआ है, तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द टिश्यू डिफ्यूजेस पैसिवली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. कि जो टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, हमें पता है जब कैटाबोलिज्म रिएक्शन होता है उस टाइम पे ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज के अंदर जाता है, वहां से टिश्यूज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ब्लड के अंदर एंड देन ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर जाता है एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है. सो क्या होता है, आरबीसीज के अंदर एक रिएक्शन हो रहा होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ करता है रिएक्ट एंड ये फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड. एंड इम्पोर्टेंट चीज कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. रिवर्सिबल मतलब कि ये अपोजिट रिएक्शन भी हो सकता है. अब ये कार्बोनिक एसिड आगे फॉर्म करता है H+ आयंस एंड HCO3 नेगेटिव. दीज आर बाइकार्बोनेट आयंस. तो ये बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म करता है. अब ये होता है एक एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस. अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है ये एंजाइम क्या करता है, ये इस रिएक्शन के रेट को काफी ज्यादा बढ़ा देता है. तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है. सो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं वो ब्लड के अंदर जाता है, आरबीसीज के अंदर वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है. नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है ये एसिडिक होता है. सो फोर्थ वन इज कि जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बेसिक होता है बट ये एसिडिक होता है. ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज ऑफ एसिडिक नेचर, तो इसलिए हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज एसिडिक इन नेचर. नाउ लास्ट स्टेटमेंट
है कि क्लोराइड आयंस जो है जो प्लाज्मा से डिफ्यूज करते हैं आरबीसीज के अंदर आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं हमारे। अब आरबीसीज के आसपास क्या होता है, आरबीसीज के आसपास होता है यहाँ पे जैसे प्लाज्मा होता है आरबीसीज के आसपास। सो दिस इज प्लाज्मा। अब क्या होता है प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि यहाँ से आरबीसीज में से जो हमने पीछे देखा कि रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करते हैं एंड कार्बोनिक एसिड आगे ब्रेक करके बनाता है HCO3 नेगेटिव मींस बाइकार्बोनेट आयंस। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस आते हैं प्लाज्मा के अंदर HCO3 नेगेटिव, एंड क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस चार्ज को अब यहाँ प्लाज्मा के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड आयंस भी हैं। अब क्या होगा, आरबीसीज के अंदर ये क्लोराइड आयंस आरबीसीज के अंदर मूव करेंगे, तो ये होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आयनिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड आयंस हैं अब वो आरबीसीज के अंदर चले जाएंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले बाइकार्बोनेट आयंस अब प्लाज्मा के अंदर आए। सो ये जो प्रोसेस होता है ये आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड ऑल्सो ये जो फिनोमिना होता है इस फिनोमिना को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, इट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। सो हमने देखा अभी यहाँ पे कि हमारे 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, एंड 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, सेकंड एंड फोर्थ। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ट्रू में क्या आएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, एंड फॉल्स में आ जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।